हाँ जी, एम्फीबियंस में ब्लास्टोला स्टेज हमने आज स्टार्ट करनी है और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से ब्लास्टोमियर्स जो हैं वो अरेंज होते हैं। कल हमने ये बात तो कर ली थी कि उसमें किस तरह से कैविटी जो है वो कहाँ पे उसकी फॉर्मेशन होती है, और जो एनिमल पोल और वेजिटल पोल के जो सेल्स उस कैविटी को यानी ब्लास्टोसील को फेस कर रहे होते हैं, उसमें क्या क्या उसमें चेंजिंग आती है गैस्ट्रुलेशन स्टेज के बाद, वो किस तरह से डेवलप होती है, एंडोडर्म क्या बनाएगी, मेसोडर्म क्या बनाएगी, कौन से सेल्स जो है वो एंडोडर्म में कन्वर्ट होंगे, कौन से मेसोडर्म में कन्वर्ट होंगे, ये चीजें हमने डिस्कस की। तो इसके बाद हमने अब देखना है कि ब्लास्टूला स्टेज में क्या होता है। आप मुझे ये बताइए कि स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही है? हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके सामने? यस मैम, हो रही है। अच्छा, हमने ये पढ़ लिया था एनिमल पोल, वेजिटल पोल और ग्रे क्रिसेंट एरिया। दरमियान वाला जो था ये ग्रे क्रिसेंट एरिया था, ये एनिमल पोल और ये वेजिटल पोल। और जब इसमें फर्स्ट डिवीजन हुई थी तो वो फर्स्ट डिवीजन भी मोर टुवर्ड एनिमल पोल थी, यानी कि एनिमल पोल की तरफ थी। तो इस साइड पे जो सेल्स थे वो स्मॉलर थे, और जो वेजिटल पोल में सेल्स थे, ब्लास्टोमियर्स थे, जो डिवीजन से सेल्स बन रहे थे वो लार्जर सेल्स थे। ये पॉइंट याद है आपको? ये जो फर्स्ट डिवीजन हुई थी, जब हमने डिवीजन पढ़ी है, क्लीवेजेस पढ़ी है, तो फर्स्ट क्लीवेज जो थी वो मोर टुवर्ड एनिमल पोल थी, और उससे एनिमल पोल के जो सेल्स थे वो स्मॉलर इन साइज थे, और जो वेजिटल पोल के सेल्स थे वो लार्जर थे। ठीक है, उसके बाद जो इसमें ब्लास्टोसील डेवलप होना शुरू हुई वो हमने देखा था। अब हम ब्लास्टोला स्टेज पढ़ेंगे। तो इसमें आप ये याद रखिए, जो यहाँ पे सेल्स होंगे वो स्मॉलर होंगे, एनिमल पोल के सेल्स स्मॉलर होंगे, और जो खैर बन नहीं रहे मुझसे यहाँ पे स्मॉलर, लेकिन आप जब आप ड्रा कीजिएगा ना तो आपने ये याद रखना कि वो स्मॉलर है, और जो यहाँ पे होंगे तो इसका मैं कंपेरेटिवली खुद ही लार्जर ड्रा कर देती हूँ, तो ये जरा लार्जर होंगे। ठीक है, और ब्लास्टूला स्टेज में ये बड़ी इनकी स्पेसिफिक टाइप की अरेंजमेंट होगी, और आपस में इनके कनेक्शंस भी होंगे सेल्स के, यानी एक दूसरे से ये अलग अलग नहीं पड़े होंगे, बल्कि इनके आपस में कनेक्शंस होंगे। और जब ये ब्लास्टोमियर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उनको हमने उन जंक्शन को कुछ नाम दिए थे, और जो प्रोटीन इनको कनेक्ट करती हैं वो भी कुछ स्पेसिफिक एक उनकी फैमिलीज होती हैं प्रोटीन की। उनमें ई कैडहेरिन प्रोटीन हो सकती हैं, एन कैडहेरिन प्रोटीन हो सकती हैं, ईपी कैडहेरिन प्रोटीन हो सकती हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन होंगी जो यहाँ पे इनकी सरफेस पे मौजूद होंगी ब्लास्टोमियर्स की, और वो एक ब्लास्टोमियर को दूसरे के साथ अटैच कर रही होगी। और ये जो ई कैडहेरिन प्रोटीन है, ईपी कैडहेरिन प्रोटीन, जो यहाँ एम्फीबियंस की सूरत में जिसको हम स्टडी करते हैं ईपी कैडहेरिन प्रोटीन को, ये सरफेस पे मौजूद होती हैं, और ये कैडहेरिन प्रोटीन फैमिली से बिलोंग करती हैं, और ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। यानी अगर हम ये कहें कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये उसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल के बाहर की ये है स्पेस, और ये जो है सेल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म। तो जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो हमने मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि वो इस तरह से पूरी मेम्ब्रेन के अंदर से होती हुई साइटोप्लाज्म को भी फेस कर रही होती हैं, और बाहर से भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस को भी वो फेस कर रही होंगी। ठीक है, तो अब ये जो एक तरफ से वो साइटोप्लाज्म को फेस कर रही है और दूसरी साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो स्पेस है, सेल्स के दरमियान में स्पेस है, उसको भी वो फेस कर रही है। तो अब यहाँ पे जो दूसरे सेल मौजूद होंगे, ठीक है, करीब करीब ब्लास्टोमियर्स पड़े हैं ना, तो यहाँ पे जो दूसरे ब्लास्टोमियर्स मौजूद होंगे तो ये जो है ये सरफेस पे ये जो एक्सपोज्ड है ये प्रोटीन, ये उसके रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करेगी और उनके साथ बाइंड कर लेगी।
ये जो सॉरी ये रिसेप्टर के तौर पे एक्ट नहीं करेगी, बल्कि ये जंक्शन बनाने के लिए ये सरफेस पे प्रोटीन मौजूद है, और दूसरा ये जो यहाँ पे सेल मौजूद होगा उसके ऊपर इसका रिसेप्टर मौजूद होगा, और ये जो है ये उस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने एनिमल फिजियोलॉजी में हमने कुछ प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन पढ़ी थी, और उसमें हमने जब ये एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे थे और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, तो उसमें हमने देखा था कि ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल्स हैं ये असल में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, और इन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स को ऑपरेट करने में जो आयंस की कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे भी ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट्स अपना रोल प्ले करते हैं इनकी बाइंडिंग में भी। अब यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट अपना रोल प्ले करता है, वो है कैल्शियम। कैल्शियम आयंस जो है वो जब स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में मौजूद होंगे तो वो इसमें कुछ ऐसी चेंजिंग लेके आते हैं, जब वो मौजूद होते हैं तो वो कैल्शियम आयंस की वजह से इनमें कुछ ऐसी कंफर्मेशनल चेंजेस आती हैं कि वो फिर तब उसके बाद ये रिसेप्टर्स के साथ, उन चेंजेस के बाद ये दूसरे रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती हैं, तो सरफेस टू सरफेस जो जंक्शन बनता है उसको फिर हम कहते हैं एडहेरियन जंक्शन। तो इस तरह से जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो एक दूसरे के साथ एडहेरियर होंगे, सेपरेट नहीं पड़े हुए होंगे, और एनिमल पोल में जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो स्मॉलर साइज के होंगे, रैपिडली डिवाइडिंग होंगे, और जो वेजिटल पोल है उसमें जो ब्लास्टोमियर्स हैं, यानी इस वेजिटल पोल में जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो रैपिडली डिवाइडिंग नहीं होंगे। हमने क्या बात की थी इकराम, आप बताइए कि ये जो वेजिटल पोल है इसमें सेल्स रैपिडली डिवाइड क्यों नहीं कर रहे होते? वेजिटल पोल्स के सेल्स रैपिडली डिवाइड क्यों नहीं करते? इनमें से योग किस एरिया में, एनिमल पोल में है या वेजिटल पोल में? वेजिटल पोल में है। हाँ जी, तो ये किस वजह से फिर ये रैपिडली डिवाइड क्यों नहीं करे? हम कह रहे हैं ये स्मॉलर इन साइज और रैपिडली डिवाइडिंग सेल है, जबकि वेजिटल पोल के सेल्स जो है लार्जर इन साइज है और स्लोली डिवाइडिंग है। मैम आपने कहा था कि इसमें योग होती है तो उसकी वजह से वो डिवीजन कम होती है। हाँ जी बिल्कुल, डिवीजन होती है लेकिन उसका स्पीड स्लो होगी। योग की वजह से जो वो क्लीवेज फरो बनती है वो इजीली पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ठीक है गुड। अच्छा, अब इसके बाद ये ब्लास्टुला स्टेज की आपको समझ आ गई कि ब्लास्टोमियर्स किस तरह से आपस में एडहेजन हुई है और जंक्शन बनाए हुए हैं? ये सारा आपको क्लियर हो गया? हाँ जी, यहाँ तक कोई पॉइंट आपको ना क्लियर हुआ हो? ब्लास्टुला स्टेज की आपको समझ आ गई है एम्फीबियंस में ब्लास्टुला स्टेज में क्या हो रहा है? अच्छा, सबको समझ आ गई। अब कोई पॉइंट अगर आपको ना क्लियर हुआ हो? चलें फिर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं कि इसमें ये जो ब्लास्टोसील कैविटी मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा चले, मैं समझ थोड़ा नहीं आ रही आपने क्या कहा। ऊंचा बोलने की कोशिश करती हूँ। हाँ जी, तो अब उम्मीद है आपको मेरी आवाज ज्यादा अच्छे से आ रही होगी। मैंने इसको रिकनेक्ट किया है। हाँ जी, अब आप देखिए कि ये जो सरफेस प्रोटीन्स हमने कहा कि बननी है ईपी के एडहेरिन जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो प्रोटीन्स किससे बननी है? ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, जाहिर है मैसेंजर आरएनए से बननी है। तो मैसेंजर आरएनए कहाँ से आएंगे? वो मैटरनल होंगे, यानी साइटोप्लाज्म में जो मैसेंजर आरएनए पहले से मौजूद होंगे, ये ई एडहेरिन प्रोटीन उन मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन से बने। तो वो मैसेंजर आरएनए कहाँ से आते हैं? वो साइटोप्लाज्मिक होते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में पहले से मौजूद है, लेकिन अब ये जो वो साइट है उसमें तो जाहिर है जो मेल जाइगोट मेल गेमेट भी है और फीमेल गेमेट भी है। ठीक है, तो वो दोनों के मिलने से जाइगोट बना है ना, तो उन दोनों के मिलने से जो जाइगोट बना, वो साइट बना, उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है
एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है एम्फीबियन का, तो इसके अंदर जो ये प्रोटीन्स बन रही हैं ब्लास्टूला स्टेज पे, जो आपस में ब्लास्टोमियर्स को एडहेयर कर रही हैं, उनके दरमियान जंक्शंस बना रही हैं, ये प्रोटीन्स किससे बनती हैं? प्रोटीन्स बनेंगी मैसेंजर आरएनए से। मैसेंजर आरएनए जो है वो मैटरनल साइटोप्लाज्म से इस जाइगोट में आते हैं और वो ट्रांसलेट होके तो ये प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। यानी वो पैटर्नल नहीं होंगे, मैटरनल होंगे, ठीक है। तो वो जो है वो ये प्रोटीन्स बनाएंगे, ईपी कैडहेरिंग प्रोटीन, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेज गैस्ट्रूला है, और गैस्ट्रूला स्टेज का आपको पता है उसमें आर्केंटिरोन की फॉर्मेशन होती है, और इसमें हमने ये देखना है कि आर्केंटिरोन की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से हो रही है, ठीक है। उसमें ये जो है हमने ये देखा कि ऊपर जो है एनिमल हाफ, उसके बाद ये जो है ये ग्रे क्रिसेंट एरिया, और ये वेजिटल हाफ। जहाँ पे ग्रे क्रिसेंट एरिया और ये जो वेजिटल हाफ है ये मिल रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं मार्जिनल जोन, ठीक है। मार्जिनल जोन, मार्जिनल जोन जो है ये जो है इसको हम कहते हैं मार्जिनल जोन, ठीक है। ये वाला मार्जिनल जोन जो है ये वो जगह है जहाँ पे ग्रे क्रिसेंट एरिया और वेजिटल पोल एक दूसरे के साथ इन कॉन्टेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ से असल में गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होगी। किस तरह से स्टार्ट होगी? यहाँ से सेल्स जो है वो इन्वेजिनेट करना शुरू करेंगे। इन्वेजिनेट करेंगे तो क्या होगा कि आप ये देखिए सेल्स जो है वो इलोंगेट होना शुरू हो जाएंगे, उनमें माइक्रोट्यूब डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ये एक ब्लास्टोमियर है, ब्लास्टोमियर के अंदर क्या होगा, इनके अंदर माइक्रोट्यूब डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। यानी ब्लास्टोमियर और उसके अंदर ये न्यूक्लियस है ना, सिंपली एक इस तरह से है। उसके बाद आप ये देखिए कि ये इलोंगेट होना शुरू हो जाएंगे, इलोंगेटेड होंगे और इनके अंदर माइक्रोट्यूब डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। जब इलोंगेटेड होंगे तो ये जाहिर है कि रेक्टेंगुलर होते जाएंगे, ठीक है। अब इनके अंदर माइक्रोट्यूब की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी और इलोंगेट होना शुरू होगी, ठीक है। मैं अच्छे से तो नहीं ड्रा कर पा रही, लेकिन आपको आइडिया यकीनन हो रहा होगा कि किस तरह से हो रहा है। अब ये इलोंगेट जब होना शुरू हो जाएंगे तो ये बॉटल शेप में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मेरी ड्राइंग वैसे भी इसी किस्म की है कुछ, और फिर ये तो मैं तो ड्रा कर, ठीक है। तो बॉटल शेप में ये आ जाएंगे, लेकिन ये अब पीछे सरफेस के साथ ना अटैच ही रहेंगे। यानी हम ये कह रहे हैं इस मार्जिनल जोन से ये जो सेल्स हैं ये इलोंगेट होना शुरू होंगे और इस तरह से ये आगे आते जाएंगे, ठीक है। ऐसे आगे आएंगे, लेकिन मुझे ये यहाँ पे नहीं ड्रा करना चाहिए, मैं आपको दूसरी जगह पे ड्रा करती हूँ। हाँ जी, आप यहाँ देखिए, यानी यहाँ से ये मार्जिनल जोन से ये इस तरह करके इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाएंगे और बॉटल शेप में होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ ये जो ये इनकी जगह है, ये ओरिजिन ये यहाँ पे अटैच्ड रहेंगे, ठीक है। इन्वेजिनेट कर रहे हैं, आगे को जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रोट्यूब डेवलप हो गए, इलोंगेटेड हो रहे हैं, लेकिन पीछे ये अटैच्ड है, ठीक है। तो इस तरह करके गैस्ट्रुलेशन जो है वो मार्जिनल जोन में स्टार्ट होती है। एक बॉटल शेप सेल जो है वो इन्वेजिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें माइक्रोट्यूब की फॉर्मेशन। हाँ जी, उसके साथ आप देखिए कि बॉटल शेप सेल्स के साथ ही होगा ये कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो भी रैपिडली डिवाइड कर रहे होंगे। चूंकि एपिथेलियल सेल्स रैपिडली डिवाइड कर रहे होंगे तो अब ये जो है ये इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाएंगे सेल्स, ठीक है। इन्वेजिनेट होके, इन्वेजिनेशन हमने पढ़ ली थी ना, क्या थी इन्वेजिनेशन? सेल्स जो है वो लेयर की सूरत में मूव करेंगे, यानी कि अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। अब जब ये मूव आगे करना शुरू कर देंगे तो आर्केंटिरोन बना देंगे, गट बना देंगे, डाइजेस्ट। हाँ जी, ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो रैपिडली डिवाइड करना शुरू कर देंगे और
साथ ही जो है इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब सेल जो है वो आर्केंटिडोन बनाएंगे मूव करके, और जो ये एपिथेलियल सेल्स रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, आर्केंटिडोन बन रही है, तो इसको हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन स्टेज, यानी इसमें आर्केंटिडोन की गट की फॉर्मेशन। ठीक है। और जो सरफेस यानी ये मार्जिनल जोन जहां से ये हो रही है गट फॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं, इस मार्जिनल जोन वाली साइड को कहते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलो मैं दोबारा बता देती हूँ आपको कि ये जो मार्जिनल जोन जहाँ पे गट फॉर्मेशन हो रही है, ये एम्ब्रियो की डॉर्सल सरफेस होती है। ठीक है। एक मिनट, मैं जरा आपकी अटेंडेंस ले लूँ, उसके बाद मैं मीटिंग को दोबारा से स्टार्ट करूंगी, तो आपने ज्वाइन करना है उसी वक्त से। हाँ जी, तो ये जो गट फॉर्मेशन हो गई और एपिथेलियल सेल जो हम रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, गट फॉर्मेशन के टाइम पे हम इसको